तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम के अपेंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास डूम के जो अपेंड मेथड है, अपेंड चाइल्ड है और इंसल्ट बिफोर, दो मेथड आते हैं। इनको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे ये हम देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये पढ़ा था, हमने एक मेथड्स क्रिएट किए थे। हमारे पास तीन मेथड आते थे। हमने तीन मेथड के बारे में पढ़ा था कि हम टैग्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और कमेंट्स अगर हमने क्रिएट करना हो तो वो किस तरीके से लगाते हैं अपने HTML के अंदर। टैग के लिए हम क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करते थे। अगर हमें कोई टैग्स लगाना है अपने HTML के अंदर तो क्रिएट एलिमेंट मेथड के जरिए लगाते थे। अगर कोई टेक्स्ट लिखना है, किसी भी किस्म का कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो क्रिएट टेक्स्ट नोट मेथड के जरिए हम अपने HTML के अंदर ये टेक्स्ट लगा सकते थे। अब उसके बाद हमारे पास आता था कमेंट्स। अगर हम कोई कमेंट लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम HTML के अंदर कमेंट्स लगाते हैं, तो वो कमेंट लगाने के लिए हमारे पास भी मेथड आता था क्रिएट कमेंट का। उस तरीके से हम कमेंट लगाते थे। अब हमने क्या किया, हमने एक टैग क्रिएट कर दिया और एक टेक्स्ट भी क्रिएट कर दिया। अब इन टेक्स्ट को इस टैग्स के अंदर जोड़ेंगे कैसे, यानी कि हम इस टेक्स्ट को इस टैग्स के अंदर कैसे लगाएंगे। अलग अलग हमने क्रिएट तो कर दिए मेथड के जरिए, अब इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जोड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास स्पेशल मेथड आता है अपेंड चाइल्ड, यानी कि अपेंड चाइल्ड के ज़रिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इस टेक्स्ट को इस टैग्स के अंदर लगाएंगे। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने एक फाइल ओपन की हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ अपेंड चाइल्ड नाम की। मैं यहाँ से, ये हमारे पास फाइल है, एक हेडिंग है, एक डिव है, उसको ID ABC दी हुई है। अब उसके अंदर एक हेडिंग आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है, और नीचे हमने एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लिंक की हुई है। अब मैं इसका दिखा देता हूँ, इसकी वेबसाइट। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर एक हेडिंग है और पैराग्राफ आ रहा है। अब हमने इस डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है, वो भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी जो स्टाइलिंग हमने की हुई है, जो डिव है उसको ID ABC दी हुई है। अब उस ABC नाम की ID को हमने यहाँ पर स्टाइल किया हुआ है स्टाइल टैग्स के अंदर। ये देखें, तो ये है। अब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल हमने लगाई हुई है जिसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारे पास ये आ रही है, ये वाली। अब इसके अंदर हमने वो मेथड हमने पढ़े, जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो मेथड पढ़े थे, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट कमेंट्स, वो हमने लगाए हुए। अब हमें इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैं इनको हटा देता हूँ, ये जो हमने कमेंट्स लगाए हुए हैं। अब हमारे पास तीन मेथड आ रहे हैं, ठीक हो गया। मैं इस कमेंट्स को भी हटा देता हूँ। अब क्या बचे, हमारे पास सिर्फ दो मेथड बच गए। कौन से, हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को, क्रिएट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हमने कहाँ लगाना है, इसके अंदर, H5 के अंदर। तो इसको इसके अंदर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अपेंड चाइल्ड का यूज़ करेंगे, यानी कि इसको इसके अंदर अपेंड करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको भी उठा के नीचे डाल देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर क्लोज कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे थोड़ा वक्फा दे देते हैं। अब क्या है, हमारे पास ये टेक्स्ट है, एक हेडिंग है। तो मैं अगर हम इसको सेव करें तो मैं आपको दिखाता हूँ HTML के अंदर जाके। यहाँ पे हम यानी कि इसके अंदर जाते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं। ये हमारे पास H5 है और एक ऊपर हमने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि एक टेक्स्ट है और एक H5 आ रहा है। यहाँ पे H5 नीचे आ रहा है हमने, क्योंकि H5 को नीचे ही लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं यहाँ पे X को ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ एंड में आती है मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे। अब इसको दोबारा सेव करते हैं तो देखेंगे, तो ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट नीचे आ रहा है और हेडिंग जो है वो ऊपर आ रही है। अब क्या करते हैं, अब हम इस टेक्स्ट को इस हेडिंग के अंदर लगाना चाहते हैं। तो उससे हमारे पास क्या आता है, एक स्पेशल मेथड आता है अपेंड चाइल्ड। हम अपेंड करेंगे किसको, मैं कोड में जाता हूँ, यानी कि हम यहाँ से थोड़ा सा, ये जो X है, X के अंदर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, अपेंड चाइल्ड। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर आता है, यानी कि किस चीज़ को हम अपेंड करने वाले हैं, हम वही को अपेंड करने वाले हैं। यानी कि वही के अंदर जो चीज़ आ रही है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वही के अंदर, ये ही हमने इसके अंदर डालना है, X के अंदर, H5 के अंदर डालना है। तो H5 के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हम H3 कर देते हैं। अब H3 के अंदर हमने ये डालना है किसको,
इस वही को। तो हम इसको सेव करते हैं, तो जाते हैं देखते हैं, ये देखें ये हमारे H3 के अंदर ये जो टेक्स्ट है वो हमारा क्रिएट हो गया है। यानी कि इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को अपेंड करते हैं। अब इसको हमने अगर अपने फाइल में डालना हो, यानी कि इस डिव के अंदर डालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमने ये लगाना हो, अब हमने क्रिएट तो कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको डॉक्यूमेंट में अपेंड करेंगे, यानी यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में अपेंड करने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, हम एडी को जो है, हमारी एडी जो है उसको हम टारगेट करेंगे, जो ABC नाम की एडी है। यार ये जो हमारी ABC नाम की एडी है, ये वाली, यानी कि इस डिव के अंदर डालने वाले हैं। तो ABC नाम की एडी को टारगेट करेंगे, एडी का नाम लिख देंगे ABC। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम अपेंड करने वाले हैं, अपेंड चल। अब किसको अपेंड करने वाले हैं ये देखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे हम X को अपेंड करने वाले हैं, यानी कि X के अंदर जो चीज़ आ रही है वो इसके अंदर चली जाए ABC नाम की एडी के अंदर। हमने क्या किया, यहाँ से टारगेट किया ABC नाम की एडी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई एडी मेथड के ज़रिए। इस हमने अपने डिव को टारगेट किया, यानी कि हम अब इसके अंदर हम अपेंड करेंगे अपेंड चाइल्ड मेथड के ज़रिए क्या चीज़, X को। अब X के अंदर क्या आ रहा है, X के अंदर आ रहा है H3 जो हेडिंग है, और उसके अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है क्रिएट टेक्स्ट लिखा हुआ ये आ रहा है। तो अब हम अगर इसको सेव करते हैं तो देखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर अपने, ये देखें ये हमारा एंड में क्रिएट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आ गया है। अब अपेंड चाइल्ड के मेथड जो है इसके अंदर जब भी हम इसके ज़रिए जब भी कोई चीज़ अपेंड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हमेशा एंड में लास्ट में आएगी, ठीक है। तो अब इसको हम अगर अपनी मर्ज़ी से कहीं यानी कि रखना चाहते हैं, मैं इसको इस हेडिंग के नीचे रखना चाहता हूँ, या कोई इसको मैं फर्स्ट पे रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल मेथड आता है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। अब इंसर्ट बिफोर जो है उसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर आते हैं। अब इंसर्ट बिफोर का क्या काम है, इंसर्ट बिफोर का ये काम है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से, ये जो हमारा है अपेंड चाइल्ड जो है हमने किया है जो लास्ट में आ रहा है, इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, दरमियान में रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं। एंड में तो वैसे आ रहा होता है अपेंड चाइल्ड। इंसर्ट बिफोर के अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, यानी कि पहला पैरामीटर ये होता है कि किस चीज़ को हम अपेंड करना चाहते हैं, यानी कि जिस चीज़ को अपेंड करना चाहते हैं वो देंगे। अब किस से पहले, यानी कि कहाँ पर और किस से पहले हम अपने अपेंड करना है, तो ये देखेंगे 2 पैरामीटर इसके अंदर लिखेंगे। हम अपने चलते हैं कोड के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देंगे ABC नाम की जो हमारा डिव है वो दे देंगे। अब ABC नाम के डिव का हमने क्या कर दिया, एक Z के अंदर डाल दिया, यानी कि हमने एक वेरिएबल्स बनाया, अपने डिव को टारगेट किया, ABC नाम की जो ID है उसको हमने एक वेरिएबल Z के अंदर डाल दिया। अब हम Z को, अब हम क्या करेंगे, जो Z नाम का वेरिएबल्स है ये लिखेंगे। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं अपेंड, ठीक है, Z लिखेंगे। अब लिखेंगे अपना मेथड जो है इंसर्ट बिफोर, ठीक है, इंसर्ट बिफोर। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं इंसर्ट बिफोर के अंदर। पहला पैरामीटर में हम क्या करते हैं, किस चीज़ को हम अपेंड करने वाले हैं, यानी कि हम X को अपेंड करने वाले हैं, और किस से पहले, यानी कि जो किस के अंदर और किस से पहले, जो Z है। अब Z के अंदर हम हमारे पास एक और मेथड आता था, हमने पीछे पढ़ चुके हैं, चाइल्ड नोड्स नाम का। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर सारे उसके चाइल्ड्स आते हैं। हमारे Z के अंदर जितने भी यानी कि चाइल्ड आ रहे हैं, जितने भी जो कुछ भी आ रहा है Z के अंदर, वो हमारा स्टेप बाई स्टेप उसको जितने भी इंडेक्स नंबर है वो सारे हमारे पास आ जाते हैं चाइल्ड नोड्स के अंदर। एरे लगाएंगे। अब एरे के अंदर लिखेंगे 0, यानी कि 0 क्यों लिखेंगे, यानी कि हम इसको टॉप पे रखना चाहते हैं, यानी कि 0 पे क्या चीज़ आ रही है, 1 पे क्या चीज़ आ रही है, हमारा हेडिंग है, पैराग्राफ है, उनको एक इंडेक्स नंबर दिया होता है। अब 0 नंबर पे जो होती है वो फर्स्ट पे होगी, जो स्पेस है, इंटर है, जो भी चीज़ आ रही है, ये सबको क्या करता है, काउंट कर लेता है। अब 0 से भी पहले, यानी कि हम X क्या कर रहे हैं हमारा, यानी कि इस चीज़ को हम लगाने वाले हैं, अपेंड करने वाले हैं,
किस चीज़ को अपेंड करने वाले हैं, एक्स को। एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एक्स के अंदर जो हमने हेडिंग जो टेक्स्ट आ रहा है वही के अंदर, इसको हमने किसके अंदर रखा था, हेडिंग H3 के अंदर रखा था। अब ये जो एक हेडिंग एक हमारी बनी है, हम इसको लगाने वाले हैं, इस हेडिंग को कहाँ पर, Z के अंदर 0 से पहले, ठीक है। Z के अंदर जो Z के पास क्या है, Z के पास जो हमारी ABC की ID लगाई हुई है, यानी कि div आ रहा है, div के अंदर 0 इंडेक्स नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर से पहले हम ये चीज़ लगाने वाले हैं। तो इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा लगा नहीं है, देखते हैं क्या मसला है। यहाँ पे लाइन नंबर 13 में चाइल्ड नोट्स, लाइन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये इसके अंदर Z डॉट इंसर्ट बिफोर X डॉट Z, हाँ हमारे पास हमने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे हमने क्या लगाना था, हमने यहाँ पे कोमा लगाना था। तो अब हमारा जो है, अब इसको दोबारा सेव करते हैं तो देखते हैं, ये देखें अब हमारा जो टेक्स्ट है, अब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखें, अब ये जो हमने हेडिंग, इसको हमने उठा के क्या कर दिया है, इसको क्रिएट टेक्स्ट को हम पहले ये सबसे लास्ट में आ रहा था, अब हमारा ये ऊपर टॉप पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम इंसल्ट बिफोर के ज़रिए कोई भी चीज़ उठा के हम ऊपर टॉप पे लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने दो मेथड पढ़े हैं, अपेंड चाइल्ड और इंसल्ट बिफोर। अपेंड चाइल्ड के ज़रिए हम कोई भी चीज़ अपेंड करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को उठा के किसी के अंदर हम लगा देते हैं। इंसल्ट बिफोर का क्या काम है, इंसल्ट बिफोर यानी कि हम किसी चीज़ को हम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं, यानी कि हम जो चीज़ अपेंड की है उसको हम कहाँ पर रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, ये हम देखते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।